बासपा डैमेज कैसे हुई, कहाँ पर डैमेज हुई? बासपा मजबूत स्थिति में नहीं आ पा रही। सकता है एमएलए बिकाऊ हो सकता है, लेकिन यदि हमारा वोटर और सपोर्टर टिकाऊ हैं तो ऐसा एमपी एमएलए और हम नेता पैदा कर देंगे। और बीएसपी ने कर दिखाया। चुनाव लड़े थे और उनका जो है टीवी या अन्य चैनल दिखा दिया कि अमका जी यहाँ से इतने वोटों से चुनाव जीत। का जो भी शब्द मुख से निकलता है वो पार्टी हित में और समाज हित में निकलता है। फिर भी सतीश यादव ने अपने सीना तान कर वहाँ खड़ा रहा, तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश प्रभारियों का और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं बक्सर जिला में मौजूद हूँ और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव लालजी राम जी 2025 को लेकर के क्या रणनीति चल रही है उससे बात होगी। थोड़ा सा उपचुनाव को लेकर बात होगी। क्या रणनीतियाँ बहुजन समाज पार्टी में चल रही है, मायावती जी क्या सोचती है और लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर उनके नेता वो लोग क्या सोचते हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सर जी, बदलते बात पे स्वागत है आपका। जी, आपको भी मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं और आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बातें आपसे होगी समाज के प्रति, सामाजिक सोच के प्रति अच्छा है। सर, अभी बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं कैमूर जिला जीतकर चुनाव हार गई सबसे, लेकिन वहाँ की जनता भी मान नहीं रही है कि हार पड़ा है। इस पे पहले क्या कहना? इससे ही बात है, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सतीश यादव पिंकी यादव को जो टिकट बहन जी का आशीर्वाद मिला टिकट के रूप में, पूरा बहुजन समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे या समर्पित वर्कर थे, हकीकत में वो नहीं ये समझ पा रहे हैं कि वहाँ हार कैसे हुई है और जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम हारे हुए हैं। इसके पीछे यदि हम जाते हैं तो यहाँ जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस गठबंधन के जितने भी खेमे हैं, वो अपनी पूरी शक्ति को लगा दिए। फिर भी हम लोगों ने जो कैंपिंग किया, हमारे प्रभारियों ने जो कैंपिंग किया रामगढ़ विधानसभा के अंदर, और ख़ास तौर पर वहाँ का वोटर और सपोर्टर का जो जज्बा हम लोगों ने देखा, जो उनकी सोच को हम लोगों ने धरातल पर उतर कर देखा, तो पाया कि इस रामगढ़ विधानसभा की सीट किसी का औकात नहीं कि वो जीत पाएगा। जो उपचुनाव हुआ इसमें कोई भी स्टार प्रचारक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे जगह जहाँ हुआ उस जगह पर कोई स्टार प्रचारक के रूप में बहुजन समाज पार्टी से नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो है इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई स्टेटों के प्रभारी भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद भी हैं, और पूरी भारत में एक अहम इनकी जो है भागीदारी रहती है और पूरे देश में जिसे जोश खरोश के साथ ये जो है अपना समय देते हैं पूरे देश के अंदर। आप भी अपने चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, उनकी भागीदारी जो है रामगढ़ विधानसभा में 100 में 100% थी और बहुत काफ़ी समर्पित कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो है पूरी ताकत के साथ झोंक दिया था, जिसमें आप लोगों ने देखा हुआ था। भले अन्य दल का जो है केंद्रीय स्तर का प्रभारी आ गया, मंत्री आ गया, एक 35 वर्ष के नौजवान को हराने के लिए पूरा केंद्र आ गया, पूरा राज्य सरकार उठकर आ गया, फिर भी सतीश यादव ने अपने सीना तान कर वहाँ खड़ा रहा, तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश प्रभारियों का और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और ख़ास तौर पर वहाँ के सपोर्टर वोटर का सबसे अच्छा सहयोग रहा। आपने कहा वोटर और सपोर्टर का दोनों समर्थन है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जब जाते हैं तो भाजपा के जो नेता हैं वो जनता ढूंढती है लेकिन मिलते नहीं हैं कि हमारा कोई कार्य हो या फिर कोई और चीज़ बताने के लिए कोई दिखाई नहीं देता है भाजपा के नेता के रूप में। कि ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पंचायत स्तर के या बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जनता उसके भावना को समझती है
और उस भावना के तहत अपने आप को ढालने का प्रयास कभी भी की है और करती रहेगी। अरे फिर जब इतना अगर जनता से और नेता से जब इतना कांटेक्ट है, फिर भी बिहार में जो उपचुनाव हुआ चारों के चारों सीट पर भाजपा को हार का सामना देखना पड़ा। यहाँ तो जिसकी सरकार रही है, 15 वर्ष सरकार रही, वही एक सीट भी नहीं जीत पाया। तो हम तो अपने वजूद को पूरी बिहार में जो सेमीफाइनल है, हम कहते हैं कि हम रामगढ़ विधानसभा जीते हुए हैं, हम मानते हैं कि जीते हुए हैं, हम हारा हुआ नहीं मानते हैं। 1362 वोट कोई मायने नहीं रखता है। कहीं हो सकता है दोनों की सामंजस्य, दोनों की मिली भगत से उनको हराया गया हो, हमें तो ये भी लगता है। मैं अपना विचार कर रहा हूँ। आरजेडी और बीजेपी, हाँ, आरजेडी और ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, जो अगले बार का जो माहौल हमने देखा, जो अमिका जी के साथ हुआ, जो अमिका जी चुनाव लड़े थे और उनका जो है टीवी या अन्य चैनल दिखा दिया कि अमिका जी यहाँ से इतने वोटों से चुनाव जीत गए, और बाद में पता चला कि वो जो है, हो सकता है इसकी रणनीति पहले से बनाया गया हो ताकि यहाँ से बीएसपी न जीतने पाए। जनता ने तो अपना भरपूर मदद किया है सतीश यादव, पिंटू यादव को। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जो है समर्पित कर दिया है सतीश यादव के लिए और बीएसपी के लिए। 2025 के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के? देखिए, अभी जो है पूरे बिहार में जो हमारे इंजीनियर रामजी गौतम साहब हैं, अनिल सर हैं, या सुरेश कुमार, एडवोकेट सुरेश कुमार राव हैं, या डॉक्टर लालजी मेघांकर हैं, ये सारे जो है एक रणनीति के तहत काम हो रहा है। सेक्टर स्तर पर काम चल रहा है और समर्पित भावना से काम चल रहा है। हमारे वर्कर भी एक रामगढ़ से एक सबक लिए हैं, सीख लिए हैं, और उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हुआ है कि नहीं, हम जो है समर्पित भावना से बिहार के 38 जिला में वर्क करेंगे, संगठन पर काम करेंगे। और बहन जी का भी ये जो है ऐलान है कि आप जो है कैडर कैंप करो, संगठन को धारदार बनाओ, और उसी आधार पर कार्यकर्ताओं में एक ताजगी आई है। और ये भरोसा है कि बीएसपी का जो है 2025 में किसी की सरकार नहीं बनेगी। उस लायक बीएसपी के कार्यकर्ता जो है समर्पित होकर काम कर रहे हैं। बाजी ने एक बड़ा कठिन निर्णय लिया है उपचुनाव न लड़ने के लिए। पहली बार पूरे भारत में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पर उपचुनाव लड़ी थी, हार का सामना देखना पड़ा, और उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि आज के बाद मैं कोई उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। इस पर क्या, वोटर क्या करेंगे जो भाजपा के वोटर हैं? देखिए, ये केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की बात है और हमारे राष्ट्रीय स्तर की वो लीडर हैं। हम लोग की जो है, हम लोग जिंदा देवी उनको कहते हैं। तो बहन जी यदि अपने मुखार बंदी से जो कहीं है, उसमें कहीं न कहीं पार्टी के प्रति हित होगा, अनहित नहीं होगा। बहन जी का जो भी शब्द मुख से निकलता है वो पार्टी हित में और समाज हित में निकलता है। और आगे की जो रणनीति है, जो जैसा होगा आपके सामने स्वतः दिखाई देगा। 2025 के लिए आपने कहा कि जीत के लिए, अगर मान लीजिए जब तक नेता हैं और जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, जो डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, तो कैसे आप सीटें निकालेंगे और सरकार में शामिल कैसे होंगे? इसका क्या मकसद है? देखिए, कांसी राम साहब ने एक बात कहा था, उस बात को हम आज भी आत्मसात करते हैं हम लोग, कि नेता बिकाऊ हो सकता है, एमपी बिकाऊ हो सकता है, एमएलए बिकाऊ हो सकता है, लेकिन यदि हमारा वोटर और सपोर्टर टिकाऊ हैं तो ऐसा एमपी, एमएलए और हम नेता पैदा कर देंगे। और बीएसपी ने कर दिखाया है। और जनता यहाँ की जाग चुकी है, पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है। यहाँ राजद की भी सरकार 15 वर्ष रही, यहाँ नीतीश बाबू की भी सरकार रही है, इससे पहले बीजेपी की भी यहाँ सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, बैक होते हैं तो। और सबकी सरकारों को यहाँ की जनता ने देख लिया है। और अब इसने जो है आकलन किया है कि जिस तरह बहन जी ने यूपी में जो वर्क किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनकर, जो पूरे देश का आईना बना उत्तर प्रदेश है, वो आईना बिहार भी बनना चाह रहा है। और मैं जनता की बात को बता रहा हूँ, जनता इस बार धोखे में नहीं आएगी और जनता समर्पित होकर बहन जी का साथ देगी। और वे बहन जी का जो है बिहार में सरकार नहीं बनेगी, इसलिए कि जनता जान चुकी है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान जब 33-35 वर्षों में नहीं मिलने जा रहा है, तो आने वाले समय में फिर हमें न्याय मिलने नहीं जा रहा है। जब तक बहन जी की सरकार यहाँ पर नहीं होगी, तब तक बिहार वासियों को न्याय नहीं मिलेगा। आपका एक सवाल था बहुत पहले कि बसपा से गठबंधन कराया जाए, जिसमें तेजस्वी यादव जाकर मिल चुके थे बहन जी से, तो क्या बिहार में गठबंधन होगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है
और हमारे जो बिहार के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे इंजीनियर रामजी गौतम साहब, अनिल सर, मेधांकर सर, सुरेश कुमार राव सर, ये तमाम प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये तमाम शीर्ष हमारे नेता हैं। और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होगा, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश होगा, हम जो भी प्रदेश के लोग हैं या जो भी हमारे समर्पित करता हैं, उसी के अनुसार हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। जनता का मांग है यहाँ का, जो रामगढ़ हो चाहे बक्सर लोकसभा सीट से हो, जनता का मांग है कि बसपा बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़े ताकि बसपा का बावजूद यहाँ पर बन सके। देखिए, हमें बहन जी पे भरोसा है। बहन जी का जो भी निर्णय राष्ट्रीय स्तर का, हमने कहा ना कि राष्ट्रीय स्तर का मैटर है, बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होगा, हमारे मुख्य प्रभारी जो इंजीनियर रामजी गौतम साहब हैं, जो कि कई स्टेटों के प्रभारी हैं, उनका जो भी दिशा निर्देश बिहार के अंदर होगा, उसी के अनुसार हम लोग जो है अपना रास्ता। मेरा कहना सच है कि जनता की बात हो तो क्या बहन जी तक पहुँचाते हैं? यहाँ के जैसे प्रभारी लोग हो गए, प्रखंड अध्यक्ष हो गए, पहुँचाते हैं तभी तो उन्हीं की बात से होगी, क्योंकि जिस तरह से जनता की मांग है उस मांग को मैं बता रहा हूँ। ये बात हम लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जनता के परिवेश में ही ढलकर बीएसपी यहाँ तक पहुँची है। जनता का ही परिवेश में ढलकर बीएसपी यहाँ तक पहुँचे है, और जनता का जो भी सोच है, जो भी विचार है, उनकी सोच और विचार का बहुजन समाज पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं स्वागत करेंगे। और बहन जी के यहाँ हर बात पहुँचते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहन जी हर स्टेट के बारे में नहीं जानती हैं। और बहन जी का जो भी निर्णय होगा जनता के हित में होगा, जो भी हमारे प्रभारियों का निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा। जो इस बार जो चुनाव होगा 2025 में चुनाव होने वाला है, जो लोग बसपा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको कैसे जोड़ने का तरीका क्या है? देखिए, हम लोग जो है, आप भी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहो तो देश में हमारा भी गठबंधन होता है, लेकिन हमारा समाज से गठबंधन होता है। जितनी जिसकी संख्याधारी उतनी उसकी भागीदारी। उसके तहत बहन जी जो है भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, जिसका आईना कई स्टेटों में आप देख चुके हैं। हर समाज की भागीदारी बहन जी सुनिश्चित करती हैं। और बीएसपी एक आईना है, उसको खुली किताब की तरफ आप पढ़ सकते हैं। जो गलत प्रचार करने वाले मनु मीडिया हैं, जो गलत प्रचार करने वाले हमारे जो उनके लोग हैं, वो बहन जी को बदनाम करने की जो साजिश रचते हैं, उनका साजिश हमेशा नाकामयाब हुआ है। और आने वाले समय में भी बहन जी कल भी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और आज भी दहाड़ रही हैं। और उनके नेतृत्व में हम जितने भी वर्कर हैं समर्पित होकर बहन जी को अपना आदर्श नेता मानकर और बीएसपी के संगठन को आगे बढ़ाने में, बीएसपी के 2025 में सरकार बनाने में जो भी हम वर्करों का जो है समर्पित भावना होगा, वो समर्पित कर हम लोग दिखाएंगे। बसपा डैमेज कैसे हुई? कहाँ पर डैमेज हुई? बसपा मजबूत स्थिति में नहीं आ पा रही, क्यों? देखिए, बसपा का वजूद आज भी जिंदा है, ये आप भी जानते हैं। ये हमारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं, वो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बसपा का वजूद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बशर्ते जो सामाजिक सोच रखने वाले हमारे वर्कर हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो अपने कीमती वोट की कीमत को पहचानें। जब तक हम बटेंगे तब तक हम सत्ता से हटेंगे, ये महापुरुष कहा करते थे। और जो बांटने की साजिश पूरे देश में चल रही है, बीएसपी को तोड़ने की साजिश पूरे देश में चल रही है, उनका मनसा कभी पूरा नहीं होगा। एक न एक दिन हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको बसपा के विचारधारा पर चलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कि देश का एक ही विकल्प है बीजेपी और कांग्रेस के बाद, वो है बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। इसलिए कि बहन जी कहा करती थी कि स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, यही है बीएसपी की पहचान। ये बहन जी कहा करती थी। आपने संगठन का नाम लिया सर जी, संगठन में वाम से बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जो मानव कांसी राम साहब उसका निर्माण किए थे। वहीं पर बहुजन समाज से ही निकले चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से वो चुनाव जीत कर भी आते हैं, भीम आदमी संगठन से, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। वो भी कहीं ना कहीं लोग बट रहे, आपने बटो हुई तो कटो की बात कही उसमें, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, वोट काटने नहीं कहूँगा। देखिए, वो भले राष्ट्रीय नेता हमारे छोटे भाई के समान हैं, लेकिन मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि
सामाजिक धरोहर को बरकरार रखना इतना आसान चीज नहीं है। ये महापुरुषों का आंदोलन है और महापुरुषों के आंदोलन को कांशीराम बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह संजो कर इतना दूर तक ये लोग लाए हैं, उसको तोड़ना, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे जिग्नेश मेवाड़ी हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे उदित राज हो या ठावले हो, इनके बस की बात नहीं है। जिस दिन धरातल पर सच्चाई पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं, उसी तरह जिस तरह दूध में मक्खी पड़ती है और मक्खी को निकाल कर बिक देता है आदमी, उसी तरह मक्खी की तरफ भी लोगों को निकाल कर समाज बिक देगा। चाहे वो बाम सेप के लोग हों, बाम सेप के लोगों को बरगलाकर उनके खिलाफ किया जा रहा है, डीएसपी के खिलाफ किया जा रहा है। और सच्चाई जब जानकारी हो जाएगा तो मैं आज नहीं तो कल मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाम सेप बीएसपी का साथ दिया है और देगा। इसलिए कि कांशीराम कहा करते थे कि बाम सेप हमारा रीढ़ है और रीढ़ एक दिन जगेगा और बीएसपी को आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। शुक्रिया सर जी बात करने में हमसे। देखिए, लालजी राम जी थे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, राजपुर विधानसभा के पूरे प्रत्याशी। तो इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हुए? क्योंकि हमारा मकसद यह है कि जनता और नेता से कनेक्ट करना और जो वोटर जो होते हैं उनको कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट किया जाए, उसी बात पर हम लोग सिलसिला पर बात कर रहे थे। बाकी आप लोग कैसे लगा, इनकी बातों से सहमत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और न सहमत है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इस पर हम लोग आगे विचार कर सकें। बढ़ते बढ़ते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।